डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो डालने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये 6 तरह के फैक्टर हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज़ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सनलाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक एक करके सभी बातों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। We know that you are earlier studied that each and every substances have different reactivities. Those substances which have more reactivity have more tendency to take part in chemical reaction. Therefore, the rate of chemical reaction is directly proportional to their reactivity. जिस सब्सटेंस का रिएक्टिविटी अधिक होगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा यानी रिएक्शन फास्ट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिएक्टिविटी कम होगा वो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा यानी उसका रिएक्टिविटी स्लो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम का रिएक्टिविटी अधिक होता है और आयरन का रिएक्टिविटी कम होता है। तो अगर सोडियम को हम लोग हवा में खुला छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बना लेता है बहुत तेजी से, फास्ट रिएक्शन। यही कारण है कि सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन पीरियड, फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पस। बट Fe को अगर हम लोग ओपन एयर में खुला छोड़ दें तो ये जो Fe है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके रस्ट बनाता है। लेकिन ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लेता है। कहने का मतलब जिसका रिएक्टिविटी अधिक होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी अधिक होगा यानी वो फास्ट रिएक्शन करेगा। जिसका रिएक्टिविटी कम है वो रिएक्शन धीरे धीरे करेगा यानी स्लो रिएक्शन करेगा। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दोज सब्सटेंस हैविंग मोर रिएक्टिविटी take part in fast reaction and those substance having less reactivity take part in slow reaction. नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। नाउ अगेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया किसी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को हम लोग जलाते हैं तो इट विल टेक टाइम, काफ़ी समय लगता है जलने में, स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन अगर इसी टुकड़े को हम लोग चीर दें छोटे छोटे टुकड़ों में और जला दें तो ये जो चैला है यानी कि वुडन लॉब का ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जल्दी जल के ख़त्म हो जाते हैं, फास्ट रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है और इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अधिक होगा। नाउ हम लोग थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है? The rate of reaction is also directly proportional to temperature. Rate of reaction टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोस्ट प्रोबेबली लगभग रिएक्शन में टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रिएक्शन फास्ट होने लगता है। एक अमूमन प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर किसी टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सी या 10 केल्विन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स कम है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में घुलाते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर यहां पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इट मीन्स दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन also increases, but in certain cases, mostly in exothermic reactions, rate of reaction is inversely proportional to temperature, that is as the temperature increases the rate of reaction decreases. Now the fourth topic, catalyst. Some reactions take part in presence of catalyst only, such as nitrogen reacts with hydrogen in presence of iron and form ammonia. Here the Fe is act like a catalyst. Nitrogen and hydrogen cannot react with each other without hydrogen. यानी अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्शन करेंगे और हम लोग Fe इसमें नहीं डालेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यानी रिएक्टिविटी हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर में थोड़ा सा Fe डाल करके रिएक्शन कराएंगे, इट फॉर्म्स अमोनिया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब कि इन सम रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नाउ हम लोग पांचवें टॉपिक की बात करते हैं, सनलाइट। इसके बहुत कम एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में तेजी से होते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग रिएक्शन करें, इट फॉर्म्स HCl। लेकिन अगर हम इसको डार्क में रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन स्लो होगा, काफी धीरे धीरे होगा। इसी रिएक्शन को हाइड्रोजन क्लोरीन को रिएक्शन अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, अगेन फॉर्म सनलाइट बट द रिएक्शन इज फास्ट, सो दैट द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म hydrochloric acid, the reaction will be faster. It means that the rate of reaction depend on the presence of sunlight. As the sunlight is present in the such reaction, the reaction become faster. So that such reaction is called photochemical reaction. जो भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस भी एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। नाउ द सिक्स्थ टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट अस कंसीडर दिस इज ए रिएक्शन AA, arrow CC and DD. Now according to law of mass action and rate law, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants. यहाँ पे जो coefficient है it is on the power. It means that the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants. यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। यानी हर रिएक्शन जब शुरू करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होता है, बट ग्रेजुअली एज द रेट concentration of reactant decreases, the rate of reaction also decreases. यानी हर रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है, यही कारण है कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है जब रिएक्शन विल बी एंडेड, जब रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये 6 टॉपिक हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, लेकिन उसके हम छोटे छोटे अलग से वीडियो बना करके आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए मेरे क्लासेस में, सावर्ण क्लासेस। आपको अगर कोई
दिक्कत हो मुझसे 9473162349 इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक।